प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ जिसमें सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड दौलत की फाइल नंबर 5। आपने ऑलरेडी मेरी 4 फाइलें सुनी होंगी, आशा करती हूँ। और अगर आपने नहीं सुनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है मैंने, आप उसे सुन लीजिएगा। अभी हम आज शुरू करते हैं सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर दौलत की फाइल नंबर 5। कैसे ये अमीर लोग काम करते हैं, ये फाइल उस बारे में है। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग अवसरों को देखते हैं, गरीब लोग बाधाओं को देखते हैं। अमीर लोग विकास की संभावनाएं देखते हैं, गरीब लोग हानि की आशंकाएं देखते हैं। अमीर लोग पुरस्कारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मामला युगों पुराने सवाल का है, गिलास आधा खाली है या आधा भरा है। लेकिन यहाँ हम सकारात्मक चिंतन की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो दुनिया को देखने के आपके आदत दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। गरीब लोग डर के आधार पर विकल्प चुनते हैं, उनका दिमाग लगातार यह खोजता है कि किसी स्थिति में क्या गलत है या गलत हो सकता है। उनकी मूलभूत मानसिकता होती है, अगर यह काम नहीं करेगा तो क्या होगा, या अक्सर यह काम नहीं करेगा। मध्य वर्गीय लोग थोड़ा ज्यादा आशावादी होते हैं, उनकी मानसिकता होती है कि मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा। जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, अमीर लोग अपने जीवन में मिलने वाले परिणामों की जिम्मेदारी लेते हैं और इसे मानसिकता से काम करते हैं कि यह काम करेगा क्योंकि मैं इससे काम करवाऊंगा। अमीर लोग सफलता की उम्मीद करते हैं, उन्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है, उन्हें अपनी रचनात्मकता पर भरोसा होता है। उन्हें यकीन होता है कि अगर वे कामयाब न हुए तो भी वे सफल होने का कोई दूसरा तरीका खोज सकते हैं। आमतौर पर लाभ जितना बड़ा होता है, जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। चूंकि अमीर लोग ज्यादा लगातार अवसर देखते हैं, इसलिए वे जोखिम लेने के इच्छुक होते हैं। अमीरों को यकीन होता है कि अगर बुरे से बुरा भी हो जाए तो भी वे हमेशा अपनी दौलत वापस पा सकते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग असफलता के बारे में लगातार आशंकित रहते हैं, उन्हें खुद पर अपनी योग्यताओं पर भरोसा नहीं होता है। गरीब लोग यह मानते हैं कि अगर स्थिति गड़बड़ हो गई तो वे तबाह हो जाएंगे। क्योंकि वे लगातार बाधाओं को देखते हैं, इसलिए वे आमतौर पर जोखिम लेने के अनिच्छुक होते हैं। जोखिम नहीं तो लाभ नहीं। रिकॉर्ड के लिए हम यह कहना चाहते हैं कि जोखिम लेने का इच्छुक होने का यह मतलब नहीं कि आप अपने पैसे गंवाने के इच्छुक रहें। अमीर लोग सोच समझकर जोखिम लेते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ वे शोध करते हैं, आंकलन करने में मेहनत करते हैं और फिर ठोस जानकारी और तथा तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं। क्या अमीर लोग सोच विचार में बहुत समय लगाते हैं? नहीं, वे कम से कम संभव समय में जानकारी इकट्ठी करते हैं और फिर उस जानकारी के आधार पर यह फैसला करते हैं कि फलाना काम किया जाए या ना किया जाए। हालांकि गरीब लोग दावा करते हैं कि वे अवसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर यह टाल मटोल करने का बहाना होता है। वे बुरी तरह घबराए होते हैं, वे हफ्तों महीनों और यहाँ तक कि बरसों तक हाँ करते रहते हैं और आमतौर पर तब तक अवसर हाथ से निकल जाता है। अक्सर वे अपनी स्थितियों को तर्क संगत बनाने के लिए कहते हैं, मैं तो तैयारी कर रहा था, निश्चित रूप से ऐसा ही था, लेकिन जब मैं तैयारी कर रहे थे तब तक अमीर आदमी अंदर गया, बाहर निकला और इस दौरान उसने ढेर सारी दौलत कमा ली। मैं जानता हूँ कि मैं आगे जो कहने वाली हूँ वह थोड़ा आप अजीब लग सकता है, क्योंकि मैं स्वयं की जिम्मेदारी पर बहुत जोर देती हूँ।
बहरहाल मेरा मानना है कि अमीर बनने या किसी भी चीज में सफल होने में किस्मत का भी हाथ होता है। हो सकता है कि फुटबॉल मैच में विरोधी टीम का खिलाड़ी आपकी एक गज की रेखा पर अपना नियंत्रण खो दे, जबकि खेल खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट का समय बाकी हो और इस वजह से आपकी टीम मैच जीत जाए। गोल्ड में कोई गड़बड़ शॉट बाहरी सीमा पर लगे पेड़ से टकराकर वापस आ जाए, पर लौट आए और हॉल में से सिर्फ 3 इंच दूर रुक जाए। बिजनेस में अपने आपने कितनी बार उस व्यक्ति के बारे में सुना होगा जिसने बाहरी इलाके से कोई प्लाट खरीदा और 10 साल बाद किसी बड़े कॉरपोरेशन ने वहां पर शॉपिंग सेंटर या ऑफिस बिल्डिंग बनाने का फैसला किया। परिणाम यह हुआ कि वह निवेशक एकाएक अमीर बन गया। तो अब बताएं कि यह उसका बुद्धिमत्तापूर्ण व्यावसायिक निर्णय था या खुशकिस्मती थी। मेरा अंदाजा है कि आप कुछ हद तक दोनों में का ही हाथ था। बहरहाल मुद्दे की बात यह है कि किस्मत या कोई भी अच्छी चीज आपकी राह में तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप किसी तरफ का कोई काम शुरू ही ना करें। वित्तीय सफलता पाने के लिए भी आपको कुछ करना होगा, कुछ खरीदना होगा या कुछ शुरू करना होगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो क्या यह किस्मत या ब्रह्मांड है या उच्चतर शक्ति है जो चमत्कारिक तरीके से आपकी मदद करती है क्योंकि आपने यह काम करने का साहस और समर्पण दिखाया। मुझे लगता है कि ऐसा किस तरह वजह से होता है यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ऐसा होता है। दूसरा प्रमुख सिद्धांत जिसे यहाँ पर बताना उचित है वो होगा यह है कि अमीर लोग इन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे चाहते हैं, जबकि गरीब लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते हैं। एक बार फिर ब्रह्मांड का नियम कहता है आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ती जाती है। क्योंकि अमीर लोग हर समय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं इसलिए इन्हें ढेर सारे अवसर मिल जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उन्हें पैसे कमाने की इतनी सारी संभावनाएं दिखती हैं कि वे इन सब को नहीं संभाल पाते हैं। दूसरी तरफ चूंकि गरीब लोग हर चीज में बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं इसलिए उनके सामने ढेर सारी बाधाएं आ जाती हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उन्हें इतनी अविश्वसनीय बाधाएं नजर आती हैं कि वे उन सबको नहीं संभाल पाते हैं। कारण बिल्कुल साफ है, आपकी एकाग्रता किस क्षेत्र में है इसी से तय होता है जीवन में आपको क्या मिलता है। अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो अवसर मिलेंगे, बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो बाधाएं मिलेंगी। मैं यह नहीं कह रही हूं कि समस्याओं की परवाह ना करें। जाहिर है जब समस्याएं आए तो उनसे तत्काल निपटें ताकि आपकी निगाह लक्ष्य पर जमाए रखें और लगातार उसकी ओर बढ़ते रहें। अपना समय और ऊर्जा और अपनी मनचाही चीज को साकार करने में लगाएं। जब बाधाएं आए तो उनका सामना करें और फिर तत्काल अपनी निगाह लक्ष्य पर जमा लें। जिंदगी में आपका लक्ष्य समस्याएं सुलझाना नहीं है, आपको अपना सारा समय आग बुझाने में नहीं बिताना है। जो लोग ऐसा करते हैं वे पीछे रह जाते हैं। आप अपना समय और ऊर्जा विचार तथा कर्म में लगाएं और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहें। क्या आप बहुत साधारण लेकिन उतना ही दुर्लभ सलाह चाहते हैं तो वह सलाह यह है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसा बनाने रोककर रखने पर निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप गरीब बनना चाहते हैं तो पैसा खर्च करने पर ध्यान केंद्रित करें। आप चाहें हजारों पुस्तकों के पढ़ लें या सफलता का यह मंत्र बताने वाले सैकड़ों कोर्सेस में चले जाएं, लेकिन
मुद्दे की बात यही है। याद रखें, आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ती है। अमीर लोग यह भी समझते हैं कि किसी भी को भी सारी जानकारी पहले से नहीं मिल पा सकती। हमारे एक कार्यक्रम एक एक करके हमें धीरे धीरे पूरी जानकारी मिलती है। हर चीज के बावजूद आपकी अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करके सफलता हासिल कर सकते हैं। एक सिद्धांत से सिखाते हुए मैं तैयार रहो, गोली चलाओ, निशाना साधो। इसका क्या मतलब है? कम से कम समय में जितनी अच्छी तैयारी कर सकते हो कर लें, फिर कर्म करें, फिर रास्ते में सुधार करते जाएं। यह सोचना मुक्ता है कि आप भविष्य में हो सकने वाली हर घटना का पहले से अनुमान लगा सकते हैं। यह मानकर खुद को धोखा देना दें कि आप भविष्य में आने वाली हर परिस्थिति से निपटने की तैयारी कर रहे हैं और खुद को उससे सुरक्षित रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में सीधी लकीरें नहीं होती? जिंदगी बिल्कुल सीधी लकीरों में नहीं चलती है। या तो बस खा, ओ, खा बस या तो बल खाती नदी की तरह बहती है। अक्सर आपको सिर्फ अगला मोड़ ही दिखता है और वहां पहुंचने के बाद ही आप उससे आगे का दृश्य देख सकते हैं। विचार यह है कि आपके पास जो भी हो, आप जहां भी हो, खेल में उतर जाएं। मैं इसे गलियारे में प्रवेश करना कहती हूँ। मिसाल के तौर पर बरसों पहले से मैंने जगह के विकल्पों और बाजार का अध्ययन किया। इसके साथ ही मैंने पता लगाया कि मुझे किन सामानों की जरूरत है। मैंने केक, पाई, आइसक्रीम और कॉफी के उपलब्ध प्रकारों का भी शोध किया। नतीजा क्या निकला? पहले बड़ी समस्या में मोटा हो गया। शोध के चक्कर में खाने पीने में मुझे कोई मदद नहीं मिली, तो मैंने खुद से पूछा, इस बिजनेस का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? फिर मैंने एक बात सुनी जो जाहिर है मुझे ज्यादा स्मार्ट था। अगर आप सचमुच किसी व्यवसाय की बारीकियां सीखना चाहते हैं तो उसमें उतर जाएं। आपको पहले दिन से ही उसका मालिक बनने की जरूरत नहीं है। उस बिजनेस में नौकरी कर लो, फिर और गलियारे में पहुंच जाओ। आप किसी रेस्तरा में झाड़ू लगाकर या बर्तन मांजकर उसके बारे में कितना जितना जानेंगे उतना बाहर रहकर 10 साल के शोध में भी नहीं जान पाएंगे। मैंने आपको बताया था कि न कि इन उन्हें तत्काल करें। बेहतरीन गुणों की पहचान लिया और पहले दिन ही मुझे सीईओ बना दिया। लेकिन न जाने क्यों मैं मेरे प्रशासनिक नेतृत्व गुणों को नहीं देख पाए या उन्होंने उनकी परवाह ही नहीं की और इसलिए मैंने बस बेसबॉय के रूप में काम शुरू किया। फर्श और झाड़ू लगाने और झूठे बर्तन हटाना इरादे की शक्ति भी कितने मजेदार ढंग से काम करती है ना। आपको लग रहा होगा या काम करने के लिए मुझे अपने आत्मसम्मान को भूलना पड़ा होगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैंने इसे इस तरह से देखा ही नहीं। मैं तो डेजर्ट बिजनेस सीखने के मिशन पर थी। मैं किसी दूसरे के टिकट पर मिले सीखने सीखने के इस अवसर पर नहीं के लिए कृतज्ञ थी और इस बात पर मुझे जेब खर्च के लिए थोड़ी चिल्लर भी मिल जा रही थी। बेसबॉय ने अपने काम के दौरान मैंने मैनेजर से बात करने के से ज्यादा समय लगाया और आमदनी तथा लाभ के बारे में जानकारी ली। मैंने बॉक्स की जांच करके सप्लायर्स के नाम पता लगाए। यही नहीं, मैंने 4 बजे उठकर बेकर की मदद की
ताकि बर्तनों, मूल सामग्री और उत्पन्न हो सकने वाली समस्याओं के बारे में जाना जा सके। पूरा सप्ताह गुजर गया और मुझे लगता है कि मेरा काम काफी अच्छा रहा होगा, क्योंकि मैनेजर ने मुझे बिठाकर पाई खिलाई, उफा और मुझे कैशियर बनाने का प्रस्ताव रखा। मैंने इसके बारे में काफी लंबे समय तक, यानी लगभग 1 सेकंड तक सोचा और फिर जवाब दिया, नहीं धन्यवाद। पहली बात तो यह थी कि कैश रजिस्टर के पीछे फंसा रहकर मैं ज्यादा नहीं सीख सकता था। दूसरी बात, मैं जो सीखने आया था वहां मैं पहले ही सीख चुका था, मिशन पूरा हो चुका था। तो गलियारे में रहने से मेरा यही मतलब है। इसका मतलब उस क्षेत्र में दाखिल होना है जहां आप भविष्य में रहना चाहते हैं। आप किसी भी ओहदे से या काम शुरू कर सकते हैं। यह किसी बिजनेस के बारे में सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि तब आप उसे अंदर से देखते हैं। दूसरी बात, आपको जिन संपर्कों की जरूरत है, अंदर रहकर आप उन्हें आसानी से बना सकते हैं, जो आप बाहर रहकर कभी नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात, जब आप गलियारे में पहुंच जाते हैं तो आपके लिए अवसर में कोई अन्य द्वार खुल सकते हैं। यानी एक बार जब आप देख लेते हैं कि सचमुच क्या हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको उस बिजनेस का कोई खास क्षेत्र पता लग जाए जिस पर आपने पहले ध्यान नहीं दिया था। चौथी बात, आपको यह पता लग सकता है कि आप असल में उस बिजनेस को पसंद ही नहीं करते, और ईश्वर का शुक्र है कि आपको यह बात ज्यादा गहराई में गए बिना ही पता चल गई। तो मेरे मामले में इनमें से क्या हुआ, जब मैं मदर बटल्स के से बाहर निकली तो मुझे पाई की गंध या शक्ल बर्दाश्त ही नहीं हुई। दूसरी बात, मेरे काम छोड़ने के अगले ही दिन बेकर भी काम छोड़कर चला गया। उसने मुझे फोन करके बताया कि उसे एक लोकप्रिय नए व्यायाम उपकरण का पता चला था, जिसका नाम ग्रेविटी गाइडेड इन्वर्शन खुद था। मैं रिसर्च गैर को इन्हें पहनकर उल्टा लटकते देखा होगा। बेकर यह जानना चाहता था कि क्या उन जूतों में मेरी दिलचस्पी है। जूते देखकर मैंने फैसला किया था कि जूते तो पटाखा थे, लेकिन वह बेकर जोरदार नहीं था। इसलिए मैं अपने दम पर ही यहाँ काम करने लगा। मैं वे जूते स्पोर्टिंग गाइड्स और डिपार्टमेंट स्टोर में बेचने लगा। मैंने गौर किया कि इन रिटेल आउटलेट में एक चीज सम्मान थी, घटिया व्यायाम उपकरण। मेरा दिमाग की घंटी तेजी से बजने लगी। अफसर अफसर अफसर। अजीब बात है कि चीजें किस तरह होती हैं। व्यायाम उपकरण बेचने के इस पहले अनुभव ने मुझे अत्यंत नॉर्थ अमेरिका की शुरुआती रिटेल फिटनेस स्टोर खोलने का की ओर पहुंचाया, और अपना पहला मिलियन कमाने की और भी। जरा सोचिए, यहाँ सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मैंने मदर बटलर स्पाइस शॉप में व्यवसाय का काम किया था। सबक आसान है, गलियारे में पहुंच जाएं। आपको कभी भी पता नहीं होता कि आपके लिए कौन से दरवाजे खुल जाएंगे। मेरा एक सूत्र वाक्य है, सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। अमीर लोग शुरू कर देते हैं, उन्हें भरोसा होता है कि खेल में उतरने के बाद हर मौके पर समझदारी भरे निर्णय ले सकते हैं और सुधार कर सकते हैं और चलते चलते अपनी पतवार संतुलित कर सकते हैं। गरीब लोगों को खुद पर, यानी अपनी योग्यताओं पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वे मानते हैं कि उन्हें हर चीज पहले से ही पता होनी चाहिए, जो लगभग असंभव है। इस दौरान वे किसी सक्रिय तैयारी नहीं करते हैं, जबकि अमीर लोग तैयार रहो, गोली चलाओ, निशान साधो के सकारात्मक नजरिए के चलते कदम उठा लेते हैं और आमतौर पर
जीत भी जाते हैं। गरीब लोग खुद से कहते हैं, मैं यह काम तब तक नहीं करूंगा जब तक फिर मैं हर संभावित समस्या को पहचान न लूं और ठीक ठीक यह न जान लूं कि इसके बारे में क्या करना है। इसी वजह से वे अपनी कभी कदम ही नहीं उठा पाते हैं और हर अवसर गवा देते हैं। अमीर लोग अवसर देखते हैं, लपक कर उसे पकड़ लेते हैं और पहले से ज्यादा अमीर बन जाते हैं। और गरीब लोग वे हमेशा तैयारी ही करते रहते हैं। घोषणाएं। दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं बाधाओं के बजाय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करती हूँ। मैं तैयार होती हूँ, मैं गोली चलाती हूँ, मैं निशाना साधती हूँ। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलियनेयर मस्तिष्क है। मिलियनेयर मस्तिष्क की गतिविधियां। खेल में उतर जाएं, उस काम या प्रोजेक्ट पर विचार करें जिसे आप शुरू करना चाहते हैं। आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हो उसे भूल जाएं। आप जहां भी हो सो आपके पास जो भी हो, बस उसी से शुरू कर दें। अगर संभव हो तो वह काम पहले किसी दूसरे के लिए या दूसरे के साथ कर लें ताकि आपको उसका अनुभव मिल जाए। अगर आप पहले ही सीख चुके हैं तो कोई बहाना नहीं चलेगा। बस उसे शुरू कर दें। आशीर्वाद का अभ्यास करें, आशावाद का अभ्यास करें। आज जिस लोग समस्या या बाधा कहते हैं उसे अवसर में ढाल दें। उससे नकारात्मक लोग पगला जाएंगे, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, वे तो वैसे ही पगला रहे हैं। आपके पास जो है उस पर ध्यान केंद्रित करें। आपके पास जो नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित ना करें। आपके पास जीवन में जिन चीजों के लिए कृतज्ञ है उनमें से 10 चीजों की सूची बनाएं और उस सूची की और को जोर से पढ़ें। अगले 30 दिन तक हर सुबह वही सूची पढ़ें। अगर आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ नहीं है तो आपका वह चीज ज्यादा नहीं मिलेगी और शायद आपको ज्यादा की जरूरत भी नहीं होगी। इसलिए हमेशा अपने काम में लोगों को, भगवान को और अपने साथ देने वाले लोगों को हमेशा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड जरूर करें। यही मेरा कहना है। मुझे आशा है आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी जानकारी हर घर तक पहुंचती रहे। यही मेरी आप सबके साथ में शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।